सुप्रभात मित्रों। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग, क्योंकि मैं इसमें चारों मील का ऑटोमेशन जो है वो बताऊंगा और साथ में इंटरलॉक भी बताऊंगा और एमबीसी और बगास एलिवेटर इन दोनों का भी इंटरलॉक लास्ट में बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से इसको आप लोग को देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मील ऑटोमेशन फर्स्ट मील। पहला मील का देखें क्या क्या इंटरलॉक्स होते हैं। लोड एंड स्पीड ऑफ फर्स्ट मील शैल बी प्री सेट फॉर टारगेट क्रश रेट। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा मील 1 का लोड, चूट लेवल, आरपीएम, ये तीनों का एक डाटा बना है, उसी को प्री सेट करते हैं फॉर टारगेट क्रशिंग। जो बेस स्पीड है 740 पे चलेगा, उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे लोड बढ़ेगा आरपीएम कम ज़्यादा होगा और चूट लेवल पे भी कम ज़्यादा होगा। अगला पॉइंट है इन केस लोड ऑफ फर्स्ट मील इंक्रीजेस एबव ए सेट वैल्यू। ऐसा हो जाए, कोई केस ऐसा आ जाए जिसमें जो लोड है फर्स्ट मील का वो इंक्रीज हो जाए, जो भी हमने वैल्यू सेट की हुई है, जो मैंने अभी डाटा आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ना हो, उससे ज़्यादा हो जाए, तब क्या होगा तो देखते हैं। तब स्पीड ऑफ द CVC विल रिड्यूस्ड एज पर प्रीसेट ऑफ लोड वर्सेस आरपीएम आउटपुट। जो ये चार्ट है लोड वर्सेस आरपीएम का, इसके अकॉर्डिंग जो है वो कम ज़्यादा होगा। आपका जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे आरपीएम भी बढ़ जाएगा और सीबीसी जो है कैन बेल्ट कन्वेयर, वो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और उधर से कैन कम आने लगेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। टू अवॉइड ओवरलोडिंग एंड जैमिंग ऑन फर्स्ट मील simultaneously speed of first meal shall be controlled based on preset load on the DC drive। इसमें भी वही बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग और जैमिंग को अवॉइड करने के लिए पहला मील का जो स्पीड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, कंट्रोल करेगा प्रीसेट के अकॉर्डिंग लोड ऑन द डीसी ड्राइव। तो जैसे ही लोड बढ़ेगा वैसे ही आरपीएम जो है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगा और आपका सीवीसी जो है वो स्लो हो जाएगा, तो जिसके कारण जैमिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इफ फर्स्ट मील लोड increases as per preset load, the speed of first meal RPM shall increases as per preset of load versus RPM output। तो इसमें देखते हैं, ये सेम ही चीज़ बता रहा है कि पहले मील का जो लोड है वो आपका बढ़ेगा एज पर लोड वर्सेस आरपीएम, जो आपने डाटा डाल रखा है उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ेगा घटेगा। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। हाउएवर द फर्स्ट मील ट्रिप्स, जब कभी अगर पहला मील ट्रिप हो जाए तो क्या होगा। प्रेसिडिंग कैरियर सीवीसी आरई सीसी एंड एसीसी आल्सो शैल बी ट्रिप वन बाई वन। पहले सीवीसी, फिर रैक एलिवेटर, फिर कैन कैरियर, फिर एक्सिलरी कैन कैरियर, ये सारे ट्रिप हो जाएंगे ऐसे ही। अब सेकेंड मील का इंटरलॉक्स देख लेते हैं। सेकेंड मील में स्पीड ऑफ सेकेंड मील कंट्रोल बेस ऑन प्रीसेट लोड ऑन डीसी मोटर एंड शूट लेवल।
तो सेकंड मिल का जो स्पीड कंट्रोलिंग है वो प्रीसेट लोड बेस मोटर पे है और सूट लेवल पे। इसमें सूट लेवल का और मोटर का लोड और आरपीएम इसका चार्ट बनता है, उसी के अकॉर्डिंग ये स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा, अगर सूट बढ़ेगा तो भी और लोड आएगा तो भी। अगला पॉइंट वही है, द ऑपरेटर फीड द प्रीसेट पॉइंट ऑफ लोड लेवल एंड स्पीड। इन तीनों का जो प्रीसेट पॉइंट्स हैं वो ऑपरेटर फीड करता है अपने अकॉर्डिंग कि कैसे उसको चलाना है। अगला पॉइंट है, व्हेन सेकेंड मील लोड और लेवल इंक्रीजेज एज पर प्रीसेट पॉइंट द स्पीड ऑफ सेकेंड मील आरपीएम shall be increase या regulate और preset of load versus RPM, level versus RPM आउटपुट। तो इसका कहने का मतलब है कि जो सेकंड मील का लोड और लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे ही वैसे स्पीड भी सेकंड मील की बढ़ जाएगी प्रीसेट के अकॉर्डिंग, जो हमने चार्ट बना रखा है लोड वर्सेस आरपीएम का, लेवल वर्सेस लास्ट पॉइंट ये है कि अगर जब कभी सेकंड मिल ट्रिप हो गया तो उसके प्रेसिडेंट कैरियर्स भी ट्रिप होना चालू हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से ट्रिप होंगे, सबसे पहले होगा ARC1, उसके बाद CBC, उसके बाद रैक एलिवेटर, उसके बाद CC, उसके बाद एक्सिलरी कैम कैरियर। तो ये सारे 1 बाय 1 करके ट्रिप हो जाएंगे। अब नेक्स्ट मील देखते हैं, तीसरा मील, थर्ड मील। थर्ड मील का पहला पॉइंट है, स्पीड ऑफ थर्ड मील विल बी बेस्ड ऑन प्रीसेट लोड ऑन द डीसी मोटर एंड दोनाली सूट लेवल। तो ये जो प्रीसेट हम सेट करते हैं उसका लोड और आरपीएम जो है वो मोटर के लोड पे और दोनाली सूट के लेवल पे है, वो जो चार्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग। इसका अगला पॉइंट है, द ऑपरेटर विल फेड द प्रीसेट पॉइंट ऑफ लोड लेवल स्पीड। जो चार्ट बनाएंगे तीनों का तो वो ऑपरेटर डालता है उसमें से तीनों पॉइंट्स। इसके बाद अगला पॉइंट है, थर्ड मील विल लोड लेवल इंक्रीजेज। लोड या लेवल कुछ भी इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड ऑफ थर्ड मील विल बी इंक्रीज और प्रीसेट पर प्रीसेट ऑफ लोड वर्सेस आरपीएम एंड लेवल वर्सेस आरपीएम आउटपुट। तो जिस हिसाब से ऑपरेटर ने फीड किया होगा लोड वर्सेस आरपीएम, लेवल वर्सेस आरपीएम, उसके अकॉर्डिंग जो है जैसे ही लोड और लेवल इंक्रीज होगा स्पीड जो है वो थर्ड मिल का इंक्रीज होने लगेगा उस लोड या लेवल के अकॉर्डिंग। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं, इफ थर्ड मील ट्रिप्स देन, अगर तीसरा मिल ट्रिप हो गया तो IRC2, IRC1, CBC, RECC एंड ACC आल्सो शैल बी ट्रिप। तो ये सारे भी ट्रिप हो जाएंगे। अब चौथा मिल देखते हैं। फोर्थ मिल का पहला पॉइंट है, स्पीड ऑफ फोर्थ मिल विल बी कंट्रोल बेस्ड on preset load on the DC motor and दोनाली सूट लेवल। तो जैसे अगर लोड और दोनाली सूट लेवल बढ़ेगा वैसे ही स्पीड ऑफ फोर्थ मिल बढ़ने लगेगा। वो किसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा, वो जो हमने प्रीसेट लोड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग। अगला जो पॉइंट है वो ये है, द ऑपरेटर विल फीड द प्रीसेट पॉइंट ऑफ लोड लेवल एंड स्पीड। तो ऑपरेटर डालेगा प्रीसेट पॉइंट लोड लेवल और स्पीड का। इसका अगला पॉइंट है, व्हेन फोर्थ मील लोड और लेवल इंक्रीजेज एज प्रीसेट पॉइंट
द स्पीड ऑफ फोर्थ मील shall be increase regulate as per preset of load versus rpm and level versus rpm output। इसका मतलब है कि अगर फोर्थ मील का लोड और लेवल इंक्रीज होगा तो जो हमने वैल्यू डाल रखी है, प्रीसेट वैल्यू जो हमने डाल रखी है, ऑपरेटर ने डाल रखी है, उसके अकॉर्डिंग लोड वर्सेस आरपीएम जो हमने डाल रखा है, लेवल वर्सेस आरपीएम जो डाल रखा है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है हमारा स्पीड भी मील का बढ़ेगा। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा, या जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा शूट लेवल, वैसे वैसे मील का आरपीएम बढ़ेगा। अगला पॉइंट है हाउ एवर व्हेन फोर्थ मील ट्रिप्स, जब कभी अगर चौथा मील ट्रिप हो जाए, देन IRC3, IRC2, IRC1, CBC, RECC and auxiliary can carrier also shall be trip। तो अगर कभी फोर्थ मिल ट्रिप हो जाए तो ये सारे जो कैन प्रिपरेशन डिवाइसेस हैं ये भी ट्रिप हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं फॉर बगास कैरियर ट्रिपिंग सीक्वेंस। तो बगास कैरियर का ट्रिपिंग सीक्वेंस देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है बगास एलिवेटर। बगास एलिवेटर अगर ट्रिप हुआ तो सबसे पहले फोर्थ मिल ट्रिप करेगी, उसके बाद IRC ट्रिप करेगा, उसके बाद IRC2 ट्रिप करेगा, उसके बाद IRC1 ट्रिप करेगा, उसके बाद CBC ट्रिप करेगा, उसके बाद RE रैक एलिवेटर ट्रिप करेगा, उसके बाद कैन कैरियर ट्रिप करेगा, उसके बाद ACC एक्सिलरी कैन कैरियर ट्रिप करेगा। ये सारे ऐसे सीक्वेंस में ट्रिप करते हैं। IRC का मतलब होता है इंटर रैक कैरियर और CBC का मतलब होता है कैन बेल्ट कन्वेयर। तो ये फुल फॉर्म भी मैंने बता दी। और अगर आपको ये तो ट्रिपिंग सीक्वेंस हो गया, अगर स्टार्ट करना है तो फिर हम पीछे से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन सबसे लास्ट में जो है वो लूप जो है वो चेंज हो जाता है स्टार्ट करने समय। तो चलिए अब मेन बगास कैरियर का सीक्वेंस देखते हैं, ट्रिपिंग सीक्वेंस। इफ मेन बगास, जिसको MBC कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर ये ट्रिप हुआ तो सबसे पहले जो है वो VC3 ट्रिप होगा, उसके बाद VC4 ट्रिप होगा, उसके बाद RBC ट्रिप होगा। ये सारे आपको बॉयलर में मिलेंगे। उसके बाद बगास एलिवेटर ट्रिप होगा, उसके बाद फोर्थ मिल ट्रिप होगा, फोर्थ मिल के बाद आपको IRC3 ट्रिप हो जाएगा, उसके बाद IRC2 ट्रिप होगा, उसके बाद IRC1 ट्रिप हो जाएगा, उसके बाद CBC ट्रिप हो जाएगा, उसके बाद RE ट्रिप होगा, उसके बाद CC ट्रिप होगा, उसके बाद ACC ट्रिप होगा। तो यही जो है वो ट्रिपिंग सीक्वेंस है मेन बगास कैरियर का और बगास एलिवेटर का। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ मित्रों कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। थैंक यू दोस्तों।